कभी ना कभी आपने पतंग के बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने उड़ाई भी होगी और उड़ाई नहीं होगी तो देखी जरूर होगी। तो आज हम लोग पतंग का इतिहास जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप अब भले पतंगबाजी दुनिया भर में मशहूर हो गई हो, लेकिन इसकी शुरुआत भारत के पड़ोसी देश चाइना से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चाइना से। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा। तो चाइना से हुई थी इसकी शुरुआत। अमेरिकन क्राइट फ्लावर्स एसोसिएशन के मुताबिक बहुत से विद्वान मानते हैं कि पतंग चीन में बनी थी। हालांकि कुछ कुछ साक्ष्य बताते हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पेशांत के इलाकों में भी लोगों ने पत्तों और सरकंडे जैसे प्राकृतिक चीजों से पतंग बनाकर मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की थी। 450 ईसा पूर्व में चीन के मशहूर विचारक मौजी ने 3 साल तक मेहनत करके लकड़ी से एक पक्षी जैसी दिखने वाली चीज बनाई और जिसे डोर से बांधकर उड़ाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि यह पतंग ही थी, लेकिन इस पर विवाद भी है। रिपोर्ट बताती है कि पतंग का सबसे पुराना लिखित प्रमाण 200 ईसा पूर्व का है, जो चीन से ही मिलता है। और इसमें कहा गया है कि हान राजवंश के सेनापति हान सेन ने एक शहर पर हमला करते समय उसकी दीवारों के ऊपर पतंग उड़ाई और इससे उन्होंने यह नापा कि उनकी फौज को दीवार के नीचे से सुरंग कितनी लंबी खोदनी होगी। 13वीं सदी तक चीन के व्यापारियों ने पतंग को कोरिया, भारत, बाकी एशिया व मध्य पूर्व के देशों तक पहुंचा दिया। हालांकि हर जगह के लोगों ने अपनी अलग अलग तरह की पतंग बनाई और उन्हें अलग अलग मौकों पर उड़ाने लगे। भारत में पतंग कैसे आई? नेशनल काइट मंथ के मुताबिक भारत में पतंगबाजी का इतिहास मुगल काल से शुरू हुआ और इसका सबूत 1500 ईस्वी के आसपास की छोटी छोटी चित्रकारी से मिलता है। इन चित्रों में दिखाया जाता है कि एक युवा पतंग की मदद से अपनी प्रेमिका तक संदेश भेजता है। प्रेमिका पर कई पाबंदियां थीं और जिस कारण वह पतंग के जरिए प्रेम संदेश पाती था। और गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पतंग को भारत में सबसे पहले या तो मुस्लिम व्यापारियों के जरिए लाया गया था या फिर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के जरिए। चीनी तीर्थयात्री बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें ढूंढने भारत आए थे और 1000 साल से भी ज्यादा पहले 97 नाम के संगीतकार ने अपनी रचनाओं में पतंगों का जिक्र संत नामबे जिक्र किया था और साथ ही उस समय की कई पुरानी छोटी छोटी पेंटिंग्स में भी लोगों को पतंग उड़ाते हुए दिखाया गया था। गुजरात भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर है और यहाँ मुस्लिम और हिंदू संस्कृति मिली जुली हुई है और इसी वजह से मुमकिन है कि मुस्लिमों की लाई गई पतंगों का इस्तेमाल उत्तरायण जैसे हिंदू त्योहार मनाने के लिए होने लगा। और मिरेकल काइट्स के अनुसार शुरुआत में भारत में पतंग धार्मिक प्रतीक के तौर पर बनाई जाती थी। लोग इन्हें पूजा पाठ या अनुष्ठान के दौरान हवा में उड़ाते थे ताकि उनकी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच जाएं। समय के साथ पतंगबाजी लोकप्रिय होने लगी और धीरे धीरे काइट फेस्टिवल और प्रतियोगिताएं भी होने लगी। युद्ध के दौरान कैसे होता था पतंग का इस्तेमाल? तो अमेरिकन काइट फ्लावर्स एसोसिएशन के मुताबिक युद्ध के दौरान भी पतंगों का इस्तेमाल होता था। पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो हुआ था, इसमें ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन और रूसी सेनाओं ने पतंगों की खास यूनिट्स बनाई थी और इनका इस्तेमाल दुश्मन पर नजर रखने और संदेश भेजने के लिए किया जाता था। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच जो हुआ, इसमें अमेरिकी नौसेना ने भी पतंगों का कई कामों में इस्तेमाल किया, जैसे हवाई रेस्क्यू से लेकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस तक में। फॉक्स वेदर की एक रिपोर्ट बताती है कि वॉशिंगटन में वर्ल्ड काइट म्यूजियम में एक कमरा है और जिसका नाम बॉर रूम है और इस कमरे में सिर्फ उन पतंगों को रखा गया है जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। म्यूजियम के वाइस प्रेसिडेंट जिम सेस कहते हैं कि यहाँ पर एक वराज काइट है जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में होता था। व्यापारी जहाज से इस पतंग को उड़ाया जाता था और पतंग के साथ एक तार जुड़ा होता था जो जहाज से ऊपर आसमान तक जाता था। अगर दुश्मन खेमे का कोई हवाई जहाज व्यापारियों के जहाज पर हमला करने आता तो वह इस तार से टकरा जाता था और इससे हवाई जहाज के एल्यूमिनियम के पंख कट जाते थे। और जिम सेस ने 1890 के दशक की एक पतंग का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि त्रिकोण आकार की पतंग थी जिस पर जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट का चित्र बना हुआ था। इस पतंग का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता था।
और जहाज से इस पतंग को कई सौ गज दूर तक उड़ाया जाता था और फिर जहाज पर मौजूद मशीन गन चलाने वाले सैनिक उस पतंग को निशाना बनाते थे। वे पतंग पर बने हवाई जहाज के चित्र को देखकर ऐसे अभ्यास करते थे जैसे दुश्मन का असली प्लेन हो और इससे वे निशाना लगाना सीखते थे। हवाई जहाज को बनाने का विचार पतंग से ही आया। अमेरिकन क्राइट फ्लायर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हवाई जहाज बनाने वाले राइट ब्रदर्स पतंग उड़ाने में बहुत माहिर थे। कई सालों तक पतंग उड़ाने के कारण ही उन्हें हवाई जहाज बनाने का विचार आया और एक दिन किटी हॉक में पतंग उड़ाते समय उन्हें पता चला कि ये पतंग इतनी ताकत से ऊपर उठती है कि इंसान को भी जमीन से थोड़ा ऊपर उठा सकती है। अगस्त 1899 में उन्होंने एक बाई प्लेन काइट बनाया और उन्होंने देखा कि पतंग के चारों कोनों से जुड़ी 4 डोरियों को अलग अलग तरीके से खींचने पर पतंग के पंख मुड़ सकते हैं और यह वही तरीका था जिसे अपनाकर पक्षी आसमान में उड़ते हैं। इसके बाद 1901 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनी टेट्राहेड्रल काइट का पहला प्रोटोटाइप बनाया और यह एक खास तरह की मजबूत पतंग थी और इसमें कई छोटी छोटी पतंगों को जोड़कर बड़ी से बड़ी पतंग बनाई जा सकती थी और इसके लिए मोटी डंडियों की जरूरत भी नहीं होती थी। ग्राहम बेल की इस टेट्राहेड्रल पतंग ने बाद में 288 पाउंड यानी कि लगभग 130 किलो तक वजन उठाया और यहीं से विचार आया किसका, एरोप्लेन बनाने का। देख रहे हैं, हवाई जहाज बनाने का। तो यही इतिहास है किसका, पतंग का। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।